Hello friends. So we will start the next questions of the psychiatric unit. Next question is question number 853. Question says a client experiencing disturbed thought process believes that his food is being poisoned. Which communication technique should the nurse use to encourage the client to eat? First option is using open-ended question and silence. Second option is sharing personal preference regarding food choice. Third option, documenting reason why the client does not want to eat. Fourth option, offering opinions अबाउट द नेसेसिटी ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन. राइट, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि एक क्लाइंट है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है डिस्टर्ब थॉट. राइट, डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस उसका हो रहा है और उसको ऐसा लगता है कि कोई उसके खाने में क्या मिला देता है, जहर मिला देता है. तो इसके रिस्पॉन्स में नर्स कौन सी टेक्निक का यूज़ करेगी ताकि पेशेंट को खाना खिलाने के लिए, पेशेंट को खाना खाने के लिए एनकरेज करने के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक का यूज़ करेगी? यानी ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की बात कर रहा है. राइट, तो हम स्टार्टिंग में ही देख चुके हैं. हमें अगर हमको वो सारी बातें याद है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, तो हमारा इसका डायरेक्ट आंसर हमें इसको मिल जाता है. राइट, लेकिन हम एलिमिनेट करते हैं पहले. राइट, अब फोर्थ ऑप्शन देखो. फोर्थ ऑप्शन को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं. फोर्थ ऑप्शन कहता है कि ऑफरिंग ओपिनियंस अबाउट द नेसेसिटी ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन. तो हमने क्या बात करी थी कि जब भी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन की बात होगी तो नर्स को क्या होना है, नर्स को क्या करना है, ओपिनियंस नहीं रखने अपने. राइट, ओपिनियंस नहीं रखने, जजमेंटल नहीं होना. तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है. अब थर्ड ऑप्शन कहता है डॉक्यूमेंटिंग रीजंस व्हाई द क्लाइंट डज नॉट वांट टू ईट. कि क्लाइंट क्यों नहीं खाना चाहता, हमें ये डॉक्यूमेंट करना है. लेकिन हम डॉक्यूमेंट करना है, इससे पेशेंट को खाने के लिए हम कैसे इंकरेज कर रहे हैं. राइट, ये तो लास्ट की बात हो जाती है ना, डॉक्यूमेंटेशन की बात हो जाती है. लेकिन हमें पेशेंट को खाने के लिए इंकरेज करना है. राइट, तो खाने, ये स्टेटमेंट पेशेंट को खाने के लिए इंकरेज तो नहीं कर रही है, तो ये ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है. तो सेकेंड ऑप्शन कहता है शेयरिंग पर्सनल प्रेफरेंस रिगार्डिंग फूड चॉइस. अब नर्स को अपनी, हमें क्वेश्चन जो ऑप्शन वही सही होगा. हमें जब भी पेशेंट को ट्रीट करेंगे, हमारा मेन फोकस कहाँ होता है, क्लाइंट सेंटर्ड होता है. हमें क्लाइंट फोकस्ड होता है, ना कि नर्स फोकस्ड होता है. राइट, लेकिन क्वेश्चन में तो क्या बोल रहा है, नर्स जो है अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस को शेयर करेगी फूड चॉइस के रिगार्डिंग. तो ये तो नर्स के रिगार्डिंग नहीं ना. तो हमें क्या होना है, पेशेंट क्लाइंट सेंटर्ड होना है. राइट, वही इंटरवेंशन करना है, क्लाइंट सेंटर्ड इंटरवेंशन करना है, ना कि खुद के रिगार्डिंग. राइट, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है. अब कि नर्स क्या यूज़ करेगी, पेशेंट के साथ ओपन एंडेड क्वेश्चंस करेगी. जब ओपन एंडेड क्वेश्चंस करेगी, जब पेशेंट अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा, तो फिर नर्स को उसको साइलेंस होकर सुनना है, उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस आउट करवाना है ओपन एंडेड क्वेश्चन करके. और जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस आउट करेगा या करेगी, तो नर्स को क्या करना है, साइलेंट होकर उसकी फीलिंग्स को सुनना है और समझना है. राइट, तो ये ऑप्शन हो जाता है हमारा करेक्ट, यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड साइलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 855. क्वेश्चन है द नर्स शुड प्लान विच गोल ऑफ द टर्मिनेशन स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट. सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. फर्स्ट ऑप्शन, द ग्रुप इवेल्युएट द एक्सपीरियंस. सेकेंड ऑप्शन इज द रियल वर्क ऑफ द ग्रुप इज अकम्प्लिश्ड. थर्ड ऑप्शन इज ग्रुप इंटरवेंशन इन्वॉल्व सुपरफिशियल कन्वर्सेशन. फोर्थ ऑप्शन इज ग्रुप मेंबर्स बिकम acquainted with one another. Fifth option is some structuring of group norms, roles and responsibilities take place. Sixth option is the group explore member feeling about the group and the impending separation. तो ये क्वेश्चन क्या है, जो ग्रुप डेवलपमेंट है, उस ग्रुप डेवलपमेंट की जो टर्मिनेशन स्टेज होती है, उसमें जो गोल्स होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है. ये टर्मिनेशन स्टेज की बात कर रहा है. राइट, है ना, टर्मिनेशन स्टेज की बात कर रहा है. राइट, और सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई. एक से ज़्यादा ऑप्शन हमारे सही हैं. राइट, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे सकते हैं जब हमें ग्रुप डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में पता हो. राइट, तो सबसे पहले हम ग्रुप स्टेज की, अगर डेवलपमेंट स्टेज की मैं बात करूँ तो ग्रुप डेवलपमेंट स्टेज में 3 स्टेज होती हैं. फर्स्ट होती है इनिशियल स्टेज. राइट, सेकंड होती है वर्किंग स्टेज एंड थर्ड होती है टर्मिनेशन स्टेज. तो जो इनिशियल फेज होती है, इसमें क्या होता है, ग्रुप इंटरेक्शन होता है. ग्रुप का इंटरेक्शन होता है, आपस में लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ग्रुप इंटरेक्शन होता है, सुपरफिशियल कन्वर्सेशन उनकी होती है. और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन नॉर्म्स जो होते हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको
लिया जाता है, राइट। अब ये तो हुआ इनिशियल फेज़ में 3 चीज़ें, ग्रुप इंटरेक्शन हुआ, राइट, ग्रुप इंटरेक्शन हुआ, सुपरफिशियल कन्वर्सेशन हुई रिगार्डिंग द नॉर्म्स एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, वो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक जो नॉर्म्स और रूल्स जो बनाए गए हैं उन वो क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, उनको बांट दिया जाता है, राइट। अब वर्किंग फेज़ आता है, वर्किंग फेज़ में रियल वर्क अकम्प्लिश, रियल वर्क किया जाता है। अब जो प्लान बनाए हैं इनिशियल फेज़ में, अब इसका पर इंटरवेंशन होगा, इस पर वर्क किया जाएगा, रियल वर्क होगा कौन सी फेज़ में, वर्किंग फेज़ में, राइट। नेक्स्ट फेज़ आती है टर्मिनेशन फेज़। टर्मिनेशन फेज़ में क्या होता है कि जो इवैल्यूएट किया जाता है और एक्सपीरियंस किया जाता है, जो भी उन्होंने अपना काम किया, प्लान बनाया, जिस पर उन्होंने वर्क किया, वो उनका कितना सक्सेसफुल रहा, वो वर्क उनका, वो गोल उनका कितना सक्सेसफुल रहा। और जो जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस आउट करते हैं, उस ग्रुप के बारे में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस आउट करते हैं। और जब वो अपने ग्रुप को छोड़ के जा रहे होते हैं, तो जब वो जा रहे हैं उस ग्रुप को छोड़ के, तो उस फीलिंग को भी वो एक्सप्रेस आउट करते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। ये किस में होता है, टर्मिनेशन फेज़ में, राइट। तो ये थी ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में। अब चलिए हम देखते हैं अब हमारा आंसर क्या होगा, राइट। हम एलिमिनेट करने का एलिमिनेशन ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है द ग्रुप इवैल्यूएट द एक्सपीरियंस। बिल्कुल सही बात है, ये टर्मिनेशन फेज़ की बात कर रहा है, तो ये किस में आता है, हमारा टर्मिनेशन फेज़ में। अभी हमने बात करी थी ना कि लास्ट में टर्मिनेशन फेज़ में क्या होता है, जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो इवैल्यूएट करते हैं और एक्सपीरियंसेस करते हैं जो भी उन्होंने वर्क किया, तो ये क्या है, टर्मिनेशन फेज़। सेकेंड है हमारा द रियल वर्क ऑफ द ग्रुप इज़ अकम्प्लिश। अभी हमने क्या देखा था कि जो रियल वर्क है वो कम्प्लीट किया जाता है, उस पर वर्क किया जाता है, कौन सी फेज़ है, तो ये है वर्किंग फेज़। थर्ड ऑप्शन कहता है ग्रुप इंटरेक्शन इन्वॉल्व सुपरफिशियल कन्वर्सेशन। अभी हमने बात करी थी ना कि इनिशियल फेज़ में क्या होता है, जो भी ग्रुप इंटरेक्शंस होते हैं उनमें सुपरफिशियल कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। इंटरेक्शन फेज़ में ग्रुप इंटरेक्शंस होते हैं, सुपरफिशियल कन्वर्सेशन होते हैं, कौन सी फेज़ में, इनिशियल फेज़ में। फोर्थ ऑप्शन कहता है ग्रुप मेंबर बिकम एक्वाइंटेड का मतलब होता है मिलना, परिचित होना, एक दूसरे को जानना, परिचय कराना, राइट। तो ग्रुप मेंबर जो होता है बिकम एक्वाइंटेड विद वन अनदर। अब ग्रुप मेंबर जो होते हैं एक दूसरे से अपनी जान पहचान बनाते हैं, परिचित होते हैं, राइट। तो ये कौन से फेज़ में होता है, इनिशियल फेज़ में होता है, राइट, इनिशियल फेज़ में होता है। फिफ्थ फेज़ कहता है some structuring of group norms, roles and responsibilities takes place। जो norms, roles और responsibilities ली जाती हैं, अभी हमने देखा था ना किस में हो रहा था, ये इनिशियल फेज़ में। एक दूसरे को लोग जानते हैं, रोल्स एंड रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तय करते हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है इनिशियल फेज़ में। और इस पर रियल वर्क कौन सी फेज़ में होता है, वर्किंग फेज़ में। तो ये कौन सी फेज़ है, इनिशियल फेज़ है। सिक्स्थ ऑप्शन कहता है द ग्रुप एक्सप्लोर मेंबर्स फीलिंग्स अबाउट द ग्रुप एंड इम्पेंडिंग सेपरेशन। अब ये किसकी बात करा, अभी हमने क्या देखा था लास्ट फेज़ में, टर्मिनेशन फेज़ में, कि जो भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस आउट करते हैं और जब अपने ग्रुप को छोड़ के जा रहे होते हैं, सेपरेट हो रहे होते हैं, तो वो उस फीलिंग को भी एक्सप्रेस आउट कर रहे होते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। तो ये कौन सी फेज़ है, टर्मिनेशन फेज़। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नर्स शुड प्लान विच गोल ऑफ द टर्मिनेशन स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। तो टर्मिनेशन स्टेज के बारे में पूछ रहा है ग्रुप डेवलपमेंट के। तो हमने क्या देखा, एक तो फर्स्ट है ऑप्शन हमारा जो टर्मिनेशन फेज है, द ग्रुप इवैल्यूएट द एक्सपीरियंस, एंड सिक्स्थ ऑप्शन विच इज़ द ग्रुप एक्सप्लोर मेंबर्स फीलिंग्स अबाउट द ग्रुप एंड द इम्पेंडिंग सेपरेशन। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चंस को मूव ऑन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 856 एंड 857। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।